आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 41वां अध्याय, मुक्ति विवेचन। ऋषि बोले कि हे सूत जी, यह तो आपने मुक्ति करी है, इसमें क्या है और कहाँ है, वहाँ कैसी अवस्था रहती है, कृपा कर वह सब हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि, मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सारूप्य, सालोक्य, सान्निध्य और सायुज्य। यह चारों मुक्ति शिव जी के कठिन व्रत से ही प्राप्त होती है, क्योंकि मुक्ति उनको देने वाले ही केवल शिव जी ही है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तो धर्म, अर्थ और काम इस प्रकार के त्रिवर्गदाता है, परंतु महादेव जी तो ज्ञान स्वरूप, अविनाशी, साक्षी, ज्ञानगम्य, स्वयं अद्वैत, केवल मुक्ति देने वाले और त्रिवर्ग धर्मादि के दाता है। 5वीं कैवल्य मुक्ति भी होती है, परंतु वह बड़ी ही दुष्प्राप्य है और कारण कि संसार में ज्ञान कठिन है। शिव जी ज्ञान स्वरूप है, इसको कोई यथार्थ रूप में जान नहीं सक पाता। ब्रह्मा विष्णु कुमार नारद कोई भी उन्हें न जान सके हैं। व्यास पुत्र सुखदेव अन्य मुनीश्वर है, तथा उनसे भी पहले की कोई देवता और वेद शास्त्र भी उन्हें न जान सके, क्योंकि वे सत्य है, अनंत है, सतचित है, अनंत स्वरूप है, निर्गुण है, निरुपाधि है, अवयव है, शुद्ध और निरंजन है। परंतु संसार में भक्ति बड़ी सहज है। शिव की भक्ति ज्ञान की माता और नित्य मुक्तिदायक और प्रसाद में सुलभ है। उसमें सत्य और प्रेम का अंश विद्यमान है। हे द्विजय, वह भी सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की है। वही वैधि है, वही स्वभाव की है, वही श्रेष्ठ अधिक है। नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी है, उसमें भी नैष्ठिकी के 6 भेद हैं और अनैष्ठिकी के 1। फिर यही दोनों ही सर्वनादि वेद से 9 अंग वाली कही गई है, परंतु बिना शिव जी के प्रसाद से ही अति कठिन है। जो भक्ति और ज्ञान को समान ज्ञान कर ही उसे धारण करता है, वह नित्य सुखी होता है। इन दिनों में भेद मानना उचित नहीं है। भक्ति विरोधी को भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता, परंतु जो शंभु की भक्ति करता है उसे शीघ्र ही ज्ञान उदय होता है। अत्यंत महेश्वर की भक्ति अवश्य ही है, उसे सब कुछ सिद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। ऋषियों, आपने जो पूछा उसका मैंने उत्तर दिया, जिसे सुनकर ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।